हेलो फ्रेंड्स, कॉम्पिटिटर्स एकेडमी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम मॉडर्न हिस्ट्री के टॉपिक कास्ट मूवमेंट को कवर करेंगे। ये मूवमेंट्स 19th से 20th सेंचुरी के बीच में चले थे और यूपीएससी में इससे क्वेश्चन आने की काफ़ी हाई प्रोबेबिलिटी है, तो हम इस टॉपिक को कवर कर रहे हैं दोस्तों। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये हमारे एक इनिशिएटिव वन गारंटीड क्वेश्चन इन यूपीएससी प्रीलिम्स 2020 का पार्ट है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि फ्यूचर में हम यूपीएससी सिलेबस से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे जिनकी यूपीएससी प्रीलिम्स 2020 में आने की बहुत ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी है। तो चलिए दोस्तों अब वीडियो शुरू करते हैं। पहला मूवमेंट है सत्यशोधक मूवमेंट। अब ये किसके द्वारा चलाया गया था? तो सत्यशोधक मूवमेंट ज्योतिबा फुले के द्वारा 1873 में चलाया गया था और ये महाराष्ट्र में चलाया गया था। दोस्तों इस पर क्वेश्चन पहले भी यूपीएससी पूछ चुकी है, तो आप इनको ध्यान रखना कि ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज मूवमेंट चलाया था और इन्होंने इसी के अंडर में सत्यशोधक समाज की स्थापना भी की थी। ये इन्होंने एक्चुअली ब्राह्मणिस्टिक जो डोमिनेशन था उसके अगेंस्ट मूवमेंट की तरह चलाया था, क्योंकि जो लोअर कास्ट के लोग थे उनकी काफ़ी ज़्यादा वल्नरेबल कंडीशन थी, तो ब्राह्मणिस्टिक डोमिनेशन को काउंटर करने के लिए उन्होंने ये मूवमेंट चलाया। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है, अगेंस्ट ब्राह्मणिक डोमिनेशन एंड फॉर द इमेंसिपेशन ऑफ लोअर कास्ट अनटचेबल्स एंड विडोज। तो दोस्तों उस टाइम पे विडोज की कंडीशन भी काफ़ी ख़राब हुआ करती थी। ये बात है 1873 की, तब काफ़ी सारे सोशो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट चल रहे थे इंडिया में। तो आपको मैंने इस बारे में सोशो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट की वीडियो में भी काफ़ी अच्छे से बताया हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है दोस्तों, तो आप जाकर के उस वीडियो को ज़रूर देखें, उसका मैं आई बटन का लिंक आपको दे दूंगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मूवमेंट है दोस्तों अरावीपुरम मूवमेंट। ये मूवमेंट श्री नारायण गुरु के द्वारा चलाया गया था और श्री नारायण गुरु ने ये मूवमेंट की शुरुआत 1888 में केरला में की थी। ये मूवमेंट जनरली दोस्तों टेम्पल एंट्री से रिलेटेड हुआ करते थे, क्योंकि उस टाइम पे लोअर कास्ट के लोगों को टेम्पल्स में एंट्री करने को लेकर के काफ़ी रुकावट का सामना करना पड़ता था। अब इसमें यह है कि फॉर द राइट्स ऑफ द डिप्रेस्ड क्लासेस स्पेशली द इजावाज एंड इरावाज ऑफ केरला द श्री नारायण धर्म परिपालना योगम वॉज सेटअप इन 1902-1903। तो दोस्तों मूवमेंट की शुरुआत तो 1888 में हो गई थी। बाकी जो इजावा करके जो वहां पे लोअर कास्ट थी, जो डिप्रेस्ड क्लासेस थी, तो उनके अपलिफ्टमेंट के लिए श्री नारायण गुरु ने श्री नारायण धर्म परिपालना योगम नाम से एक संस्था की स्थापना की और वो 1902 में और 1903 के बीच में की गई थी। तो चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट मूवमेंट देखते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मूवमेंट है जस्टिस पार्टी मूवमेंट। ये मूवमेंट दोस्तों तमिलनाडु की तरफ चलाया गया था। तो ये देखिए इसमें कौन कौन इंपॉर्टेंट मेंबर थे। एक तो थे टीएम नैयर, दूसरे थे त्यागराज चेत्ती, तीसरे थे सीएन मुदालियर ऑन बिहाफ ऑफ इंटरमीडिएट कास्ट। 1916 मद्रास में ये मूवमेंट चलाया गया था। तो ये मूवमेंट दोस्तों याद रखना है आपको कि ये 1916 में चलाया गया था। जो आपको अरावीपुरम मूवमेंट था वो मैंने बताया कि 1888 में स्टार्ट हो गया था, ठीक है। इसी तरह से मैंने सत्यशोधक के बारे में भी बताया कि वो 1873 में स्टार्ट हो गया था। तो ये आपको इस तरह से ध्यान रखना है। अब देखिए दोस्तों इसमें ये मद्रास में जब चलाया गया तो त्यागराज को आपको याद रखना है ना। तो जस्टिस के लिए दोस्तों अगर हम देखें जस्टिस को पाने के लिए लोगों को त्याग करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता, तो आप उससे याद कर सकते हो कि त्यागराज हो गया एक। तो दूसरा ये है कि टीएम नायर ने ये मूवमेंट स्टार्ट किया था। तो नायर को याद कर लो, कोई नायक है। नायक जो है वही न्याय दिलाता है, लोगों को जस्टिस दिलाता है। तो नायर को जो है थोड़ा नायक से याद कर सकते हो आप। और मुदालियर को याद करने का एक तरीका है कि भाई जो जस्टिस होता है उसमें मुद्दे की बात होती है, तो आप उससे याद कर सकते हो कि मुद्दे की बात होती है जस्टिस में। तो इसलिए इस तरीके से जस्टिस पार्टी मूवमेंट में टीएम नायर, त्यागराज चेत्ती और सीएन मुदालियर का रोल था, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है? अगेंस्ट डोमिनेशन ऑफ ब्राह्मण्स इन गवर्नमेंट सर्विसेज, एजुकेशन, पॉलिटिकल फील्ड एंड द साउथ इंडियन लिबरेशन फेडरेशन वाज फॉर्म्ड इन 1916 में, ठीक है।
द एफर्ट्स yielded इन द पासिंग ऑफ 1930 गवर्नमेंट्स ऑर्डर प्रोवाइडिंग रिजर्वेशन टू ग्रुप्स। अब देखो बात मुद्दे की ये निकल के आती है कि जो ब्राह्मण्स का डोमिनेशन था उसको काउंटर करने के लिए ही ये जस्टिस पार्टी मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, और इसमें एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी जिसका नाम था साउथ इंडियन लिबरेशन फेडरेशन। इसको बनाया गया था 1916 में ही। जब आपको पता है 1916 में जस्टिस पार्टी मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, तो 1916 में ही साउथ इंडियन लिबरेशन फेडरेशन की भी स्थापना हो गई है। और ये ब्राह्मण्स का जो गवर्नमेंट सर्विसेज में हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे पॉलिटिकल फील्ड हो, तो इन सब में जो रोल था सिर्फ ब्राह्मण का डोमिनेशन था, उसको कम करके जो दूसरी इंटरमीडिएट कास्ट है वो भी अपना पार्टिसिपेशन बढ़ाए। इसके लिए ये इस पर्पस से मूवमेंट चलाया गया और ये 1916 में चलाया गया। इसके अलावा ये था कि दोस्तों बाद में 1930 में जाकर के गवर्नमेंट जो थी, गवर्नमेंट कौन सी थी? ब्रिटिश गवर्नमेंट थी। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक रिजर्वेशन पॉलिसी भी लेकर के आए थे जो ये इंटरमीडिएट कास्ट के लोगों के लिए लाई गई थी। ठीक है, तो अब नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है नायर मूवमेंट। नायर मूवमेंट में अगर बात करें तो यहाँ पे भी 3 बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर आते हैं। इनके नाम अच्छे से याद रखना, यूपीएससी बहुत पूछने में इंटरेस्टेड रहती है। जैसे कि नायर मूवमेंट में कौन कौन इंपॉर्टेंट बंदे थे, तो सीवी रमन पिल्लई नंबर 1, सीवी रमन पिल्लई, के रामाकृष्ण पिल्लई और एम पद्मनाभ पिल्लई। अब आप देख लो सारे पिल्लई जो है, सारे के सारे पिल्लई इसी ग्रुप में हैं मैक्सिमम। ठीक है, तो तीनों पिल्लई हैं। इसको याद करने का आसान तरीका बताता हूँ। सीवी रमन का आप वैसे भी नाम ध्यान होगा, एक अच्छे साइंटिस्ट रहे हैं इंडिया के। ठीक है, तो उनसे आप सीवी रमन पिल्लई का नाम याद रख सकते हो। रामकृष्ण पिल्लई जो थे, राम और कृष्ण भगवान का नाम यहाँ पे आ गया है, उससे याद हो जाएगा। पद्मनाभ पिल्लई का नाम आपको, पद्मनाभ का नाम दोस्तों ये भी आपको जो है पद्मनाभ देवता होते हैं उससे याद हो जाएगा। पद्मनाभ आपको ध्यान होगा कि जैन फिलोसॉफी में पद्मनाभ भी एक महापुरुष पैदा हुए थे। ठीक है, तो उनसे भी आप याद कर सकते हो कि पद्मनाभ पिल्लई। तो दोस्तों ये मूवमेंट भी जो है ब्राह्मण्स के डोमिनेशन को कम करने के लिए चलाया गया था, और इसी मूवमेंट के अंदर में मलयाली मेमोरियल वॉज फॉर्म्ड बाई रमन पिल्लई। तो रमन पिल्लई जो थे, ये जो सीवी रमन जिसके बारे में अभी थोड़ी देर पहले बात हुई, इन्हीं के द्वारा, ये रमन पिल्लई के द्वारा 1891 में मलयाली मेमोरियल की स्थापना की गई। और नायर सर्विस सोसाइटी जो भी बनी है, एक और सोसाइटी थी नायर सर्विस सोसाइटी, जिसके बारे में मैंने सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म की वीडियो में भी कवर किया है, उसको पद्मनाभ पिल्लई ने बनाया था। तो ये फाउंडर है, ये ध्यान रखना। मैंने उस वीडियो में फाउंडर के बारे में नहीं बताया था, बट एक नाम और लिया था मैंने, वो था के केलप्पन का। तो आप के केलप्पन भी इसी ऑर्गेनाइजेशन से एसोसिएटेड थे। क्यों थे? क्योंकि दोस्तों ये फर्स्ट प्रेसिडेंट थे इस नायर सर्विस सोसाइटी के, और ये नायर सर्विस सोसाइटी 1914 में एस्टेब्लिश हुई थी। नेक्स्ट मूवमेंट था सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट। अब ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, ये मूवमेंट दोस्तों तमिलनाडु में, मतलब आप उस टाइम का मद्रास, तो मद्रास में चलाया गया था, और ये ईवी रामास्वामी नेकर के द्वारा चलाया गया था। ये इनका फोटो है, आप देखो, आपको याद करने में आसानी होगी इनके फोटो से। ये थे ईवी रामास्वामी नेकर। ठीक है, और इनको पेरियार भी बोला जाता था। ठीक है, और 1925 में इनके द्वारा सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट तमिलनाडु के एरिया में चलाया गया था। ये भी अगेंस्ट कास्ट बायस थे फॉर ब्राह्मण्स, और इन्होंने एक जर्नल चलाई थी कुदी अरासू। क्या नाम है इसका? एक और बार बोल देता हूँ, कुदी अरासू। कुदी अरासू नाम से जर्नल पब्लिश की थी इन्होंने, पेरियार ने 1910 में। तो ये जो सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट था वो तो 1925 में तमिलनाडु में चलाया गया था ईवी रामास्वामी नेकर के द्वारा, जो कि पेरियार के नाम से भी बड़े फेमस थे। और इन्होंने कुदी अरासू नाम से भी जर्नल चला रखी थी। क्यों चला रखी थी? क्योंकि ब्राह्मण्स के खिलाफ बोलते थे ये, कि भाई ब्राह्मण्स ने जो है तमिलनाडु में पूरा डोमिनेशन कर रखा है, उसके अगेंस्ट जो है ये आवाज़ रेज करते थे। इसके अलावा टेम्पल एंट्री के भी इश्यूज उठाते थे। तो इन्हीं वजह से ईवी रामास्वामी नेकर काफ़ी फेमस पर्सन रहे हैं। ठीक है दोस्तों, आगे नेक्स्ट मूवमेंट देखते हैं, नडार मूवमेंट है। नदार मूवमेंट में क्या हुआ था? यहाँ पे भी जो है नदार मूवमेंट बाई द अनटचेबल शनान्स हु इमिटेटेड द क्षत्रियस कस्टम्स
टू इमर्ज एज द नडार्स तमिलनाडु। तो ये दोस्तों ये मूवमेंट भी तमिलनाडु में चलाया गया था। अब फिर स्नान नाम से जो है एक कास्ट हुआ करती थी वहाँ पे। तो ये जो है ये लोअर कास्ट थी। इनको लगता था कि भाई हमको जो है सोशल रेस्पेक्ट मिले, उसके लिए हमको क्षत्रियास के जो कस्टम्स हैं उसको फॉलो करना चाहिए। तो उन्होंने क्या है क्षत्रिया के कस्टम्स को फॉलो करना शुरू कर दिया और वो नडार में कन्वर्ट हो गया। उन्होंने अपने आप को नडार कहना लग गया और नडार मूवमेंट के नाम से ये मूवमेंट फेमस हो गया। तो उसमें ये हुआ कि ये अगेंस्ट था सोशल बायस के एंड टू प्रमोट एजुकेशनल एंड सोशल वेलफेयर अमंग द नडार्स एंड द नडार महाजन संगम वॉज फॉर्म्ड इन 1910। तो 1910 में जो है नडार महाजन संगम बनाया गया। तो ये नडार महाजन संगम से ये बात सामने आई कि भाई जो नडार हैं अगर वो अपनी एजुकेशनल और सोशल वेलफेयर करें, इन चीज़ों के ऊपर ध्यान दे, तो उनकी सोशल रेस्पेक्ट बढ़ेगी और उनको समाज में अच्छा दर्जा मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, एक डिप्रेस्ड क्लास मूवमेंट था जिसको महर मूवमेंट के नाम से भी जानते हैं। फेमस नाम तो महर मूवमेंट है। और दोस्तों इसमें ये खास बात है कि ये B.R. अम्बेडकर के द्वारा चलाया गया था। कब? 1924 में चलाया गया था ये, और ये महाराष्ट्र में चलाया गया था। ये अच्छे से याद रखना आप, क्योंकि दोस्तों B.R. अम्बेडकर से UPSC को क्वेश्चन पूछना बहुत पसंद है कि महर मूवमेंट था किसके द्वारा चलाया गया था, तो आपको ध्यान होना चाहिए B.R. अम्बेडकर। इसी तरह से इन्होंने और क्या क्या काम किए थे इस मूवमेंट में, फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द अनटचेबल्स। ठीक है, तो जो अनटचेबल थे उनके अपलिफ्टमेंट के लिए B.R. अम्बेडकर ने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया था। इसके बारे में आप सभी जानते हैं। फिर उसके बाद में फाउंडेड द डिप्रेस्ड क्लासेस इंस्टीट्यूशंस इन 1924, अ मराठी फोर्टनाइटली बहिष्कृत भारत इन 1927 एंड द समाज समता संघ इन 1927, द स्केड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन इन 1942 टू प्रोपेगेट देयर व्यूज। अब आप देख लो यहाँ पे 3-4 इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स फैक्ट बन रहे हैं। एक तो महर मूवमेंट किसने चलाया, तो B.R. अम्बेडकर ने चलाया। कब चलाया? 1924 में चलाया। उसके बाद में अगर बात करें तो फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ अनटचेबल उन्होंने और क्या क्या किया, तो उन्होंने डिप्रेस्ड क्लास इंस्टीट्यूशन बनाया जो कि 1924 में ही बनाए थे, काफी सारे डिप्रेस्ड क्लास इंस्टीट्यूशन। उसके अलावा उन्होंने एक मैगजीन कह सकते हो आप, बहिष्कृत भारत नाम से एक मैगजीन स्टार्ट की जो कि उन्होंने 1924 में स्टार्ट की थी। 1924 में स्टार्ट की थी, जो कि मराठी मीडियम में पब्लिश होती थी। इसके अलावा उन्होंने समाज समता संघ की स्थापना की जो कि 1927 में किया गया। और इसके अलावा उन्होंने स्केड्यूल कास्ट फेडरेशन की स्थापना की। तो ये अच्छे से याद रखना कि स्केड्यूल कास्ट फेडरेशन की स्थापना किसने की थी, तो आपको याद होना चाहिए कि B.R. अम्बेडकर ने की थी। और कब की थी, तो 1942 में की थी। तो ये बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स फैक्ट बनते हैं B.R. अम्बेडकर के ऊपर। अब नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, एक हरिजन मूवमेंट भी चलाया गया था। हरिजन मूवमेंट एक्चुअली कांग्रेस के द्वारा चलाया गया था हरिजन मूवमेंट, लेकिन मेन लीडर कौन थे, जो मेन सिंबॉलिक लीडर बने हुए थे वो थे गांधी जी। गांधी जी के अंडर के नेतृत्व में ही एक हरिजन मूवमेंट चलाया गया था जो कि 1917 से स्टार्ट हुआ था। अब इसका पर्पस क्या था, तो अगर देखें तो फॉर एलिवेटिंग द सोशल स्टेटस ऑफ द लोअर एंड बैकवर्ड क्लासेस and all India Anti-Touchability League was established in 1932. The weekly Harijan was founded by Gandhi in 1933. तो आप देख लो, ये भी इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स फैक्ट बनता है और इस पर क्वेश्चन आ चुका है। ये ध्यान रखना अच्छे से कि ये ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग, ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग की स्थापना किसने की थी, तो याद रखना कि गांधी ने की थी। अम्बेडकर मत टिक करके आना, ऐसा क्वेश्चन अगर आता है तो कब की गई थी, तो 1932 में की गई थी इसकी स्थापना। और इसके अलावा उन्होंने एक हरिजन नाम से मैगजीन भी पब्लिश की थी कि भाई इस मैगजीन को उन्होंने 1933 में पब्लिश किया था। और इसके अलावा एक और ख़ास बात बताता हूँ कि जो लोअर कास्ट लोग थे उनको गांधी हरिजन इसलिए कहते थे क्योंकि हरिजन को अगर अपन हिंदी में देखें तो हरि होता है। हरि का मतलब होता है दोस्तों, हरि का मतलब आप सबको पता होना चाहिए कि भगवान होता है, गॉड से कंसीडर करते हैं हरि को। अब आपको पता होगा कि आज के टाइम पे जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने भी
जो विकलांग हैं उनको अब दिव्यांग की संज्ञा दी है। तो ऐसा कहने से दोस्तों एक मोटिवेशन डेवलप होता है सोसाइटी के अंदर। इसी पर्पज से जो है गांधी जी ने हरिजन नाम दिया था, और हरिजन का मतलब है जो भगवान है उनके पुत्र, मतलब उनके जन, ठीक है। तो इसलिए हरिजन मूवमेंट गांधी जी द्वारा चलाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, ये लास्ट है कैवर्तास मूवमेंट। अब कैवर्तास मूवमेंट में क्या हुआ था, ये दोस्तों इतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से, लेकिन आप थोड़ा ध्यान रखिए कि कैवर्तास जो थे ये एक्चुअली बंगाल से एसोसिएटेड लोग थे। तो कैवर्तास हु लेटर बिकेम द महिष्यास इन 1897 ऑनवर्ड्स मिदनापुर बंगाल। अब आपको बताता हूँ, कैवर्तास दोस्तों एक फिशरी कम्युनिटी थी, ठीक है। कैवर्तास जो थे उनको लगता था कि भाई हमको सोसाइटी में उतना अच्छा दर्जा नहीं मिला हुआ है, तो इन्होंने क्या है कि एग्रीकल्चर करना शुरू कर दिया। फिर एग्रीकल्चर को अपना पैशन बना लिया, अपना खुद का वर्क बना लिया। फिर उसके बाद हुआ ये कि वो अपने आप को महिष्यास कहने लग गया। तो दोस्तों इस मूवमेंट के अंडर में कई सारी ऑर्गेनाइजेशन बनी, जिनमें से थी एक जाति निर्धारिणी सभा, जो कि 1897 में बनी थी ये ऑर्गेनाइजेशन, जाति निर्धारिणी सभा। इसके अलावा एक महिष्या समिति, इसकी भी स्थापना 1901 में हुई। तो आपको ध्यान रखना है कि कैवर्तास मूवमेंट जो था बंगाल से एसोसिएटेड मूवमेंट है। एक तो ये दिमाग में रखें, एक जो है ये कैवर्तास ने अपने आपको बाद में महिष्यास कहने लग गए थे ये अपने आप को, और इन्होंने महिष्यास समिति की स्थापना 1901 में की थी, और जाति निर्धारिणी सभा की 1897 में स्थापना की गई। तो दोस्तों इस वीडियो में तो इतना ही था, और अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल के लिंक जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें मिल जाएगा, उसमें दे दी जाएगी। अगर आपको दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों आपको किसी भी टॉपिक पे अगर वीडियो चाहिए तो आप हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, हम आपके लिए वीडियो बनाएंगे। और आपको किसी भी तरीके की क्वेरी है तो आप उसको भी लिख सकते हैं, हम उसको रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।